जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। कहते हैं अगर प्रयास सही दिशा में किया जाए तो उसका फल निश्चित मिलता है। और इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो सही साबित हुआ है, क्योंकि जो भारत ने मेक इन इंडिया अपना प्रोजेक्ट चलाया है, जिसके तहत अपनी जो मार्केटिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको स्टैब्लिश किया है, उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसका रिजल्ट ये मिला है कि अभी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक राइज या ग्रोथ जो है वो ग्रोथ देख रहा है। और इसके अगेंस्ट में भारत का जो डेफिसिट है वो डेफिसिट कम हो रहा है। तो देखते हैं ये न्यूज क्या है, क्या हुआ है और इसके मायने भारतीय इकोनॉमी जो है उस पर कैसे रहने वाला है। सो खबर जनरली आजकल हर न्यूज़पेपर में आप देखने को मिल जाएगा कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो राइज हुआ है 2.56% से यूएसडी 35.2 बिलियन इन जून। तो ये जो जून का महीना है इसमें हमने एक राइज है वो राइज देखा है। बट सिर्फ जून नहीं, अगर मैं जून के अलावा इस पूरे पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा करूं और इस लास्ट क्वार्टर को देखूं तो लगभग लगभग भारत का जो ट्रेड है वो 200 बिलियन तक जा पहुंचा है। और इसी से एक उत्साहित जो है भारत का पूरा बाजार है वो हमको देखने को मिलता है। और उसका जो रिएक्शन है वो आपको देख सकता है, ये जो सरकार ने अपनी जो प्रोजेक्ट या जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में बोला। सरकार का कहना है कि इंडिया का जो मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट है वो जून में 2.56% से इंक्रीज होके 5.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, जो इससे पहले इस ईयर में अगर देखा जाए तो 34.32% था करस्पॉन्डिंग ईयर में। ठीक है, इंपोर्ट भी हमारा 5% बढ़ा है, बट हमारा ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो गैप कम हुआ है इस पर्टिकुलर जो मंथ था। इस मंथ में जो हमारा, क्योंकि एक्सपोर्ट में एक इंक्रीज हम लोगों ने देखा है, जिस कारण से हमारा जो डेफिसिट है उस डेफिसिट में हम लोग जो कमी है वो कमी भी देख रहे हैं। ठीक है, जब हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स सेक्रेटरी जो है, उन्होंने, जिनका नाम है सुनील बर्थवाल, उन्होंने कहा कि जो करंट ट्रेंड है वो कंट्री के जो टोटल एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज है उस आधार पे हमको लगता है कि जब ये साल खत्म होगा या फिस्कल ईयर खत्म होगा तो हमारा जो टोटल ट्रेड है वो 800 बिलियन का जो मार्क है उसको क्या करेगा, उसको क्रॉस कर सकता है, जो पिछली बार 726 बिलियन डॉलर के आसपास क्या हो गया था, आके रह गया था। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है उसमें हम 200 बिलियन तक क्या हुए, ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये जो साइन है इंडियन एक्सपोर्ट को काफी अच्छा बताता है, जब हम चाहते हैं कि भारत क्या बने, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। जब ये पूछा जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, तो उसमें पॉइंट यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बने, हम हमारी इकोनॉमिक पावर जो है उसको शो करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा एक्सपोर्ट जो उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली हमें हमारा जो इंपोर्ट है उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। हम इंपोर्ट पे बैन नहीं कर सकते, हम लोगों को नहीं रोक सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करके एक्सपोर्ट को ही राइज करना पड़ेगा। और ये शो करता है दैट द इकोनॉमी इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इन पास्ट फ्यू ईयर्स, या जो पहला एक साल ही 4 महीने ही में देख लूं तो लगातार हमने ऐसे कई सारी रिपोर्ट देखी है। फिर वो S&P रेटिंग में भारत की जो रेटिंग है उसको बदलना हो, FATF में भारत का पोजीशन जो है वो बढ़ना हो, तो लगातार भारतीय इकोनॉमी में जो इंडियन इकोनॉमी है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। और ये जो राइज इन एक्सपोर्ट है वो भी यही शो करता है कि आने वाला जो टाइम है वो शायद भारत के पर्सपेक्टिव में काफी अच्छा रहने वाला है। और उसका रिजल्ट है वो ये होगा कि जो हमारा रूपी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हो रहा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर के कंपैरिजन में, हो सकता है उसमें क्या देखने को मिले, एक एप्रिसिएशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है इससे कई सारे क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन बनता है वो होता है एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इवेलुएट द एक्सपोर्ट या पॉलिसी मूव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, कौन कौन से स्टेप सरकार ने लिए हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है यहां से बनता है।